नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। आज सीकर के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सोपोर आतंकी हमले में शहीद हुए थे। सीकर के बावड़ी गांव के रहने वाले थे दीपचंद वर्मा। साल 2003 में दीपचंद वर्मा सीआरपीएफ में भर्ती हुए। 6 महीने पहले हवलदार पद पर प्रमोशन हुआ। दीपचंद वर्मा के 3 बच्चे हैं। परिवार अजमेर स्थित सेना क्वार्टर में रहता है। तो उनकी शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। सीकर के लाल को हर कोई सलाम करता हुआ पैतृक गांव आज पार्थिव उनका जो शरीर है वो उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सोपोर आतंकी हमले में वे शहीद हुए थे। सीकर के बावड़ी गांव के रहने वाले थे। तो वहीं साल 2003 में दीपचंद वर्मा सीआरपीएफ में भर्ती हुए। Well, the CRPF had gone for duty at one particular crossing in that district, and when we reached the spot, the militants had already taken position inside the masjid, and they started firing at the CRPF party from inside the masjid. The CRPF retaliated the fire very bravely. This boy who was martyred, his role was very significant. The retaliation was effective. और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीकर के जवान की शहादत पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि सीकर जिले के बावड़ी के सपूत सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल श्री दीपचंद वर्मा ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर कोरोनिल से रामदेव मुनाफा नहीं कमाना चाहते तो देश हित में इम्यूनिटी बूस्टर फ्री में बांटने का ऐलान क्यों नहीं करते। प्रदेश के बहुचर्चित राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त केस को लेकर सीबीआई ने सीआईडी सीबी के अधिकारियों से लंबी बातचीत की। सीआईडी ने केस से जुड़ी कई फाइलें सीबीआई के अधिकारियों को सौंप दी है। इधर सूत्रों की माने तो सीबीआई के एसपी डीएम शर्मा अन्य उच्च अधिकारियों के साथ आज या कल चूरू पहुंच सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को एलएसडी डिपार्टमेंट में विधि सलाहकार नियुक्त करने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल नोटिस मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। चूरू के सरदार शहर में नसबंदी से महिला की मौत के मामले में शुभम पैरामेडिकल एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई। पोखरण के सांकड़ा सभागार में ग्राम सेवकों और रोजगार सहायक और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक बीडीओ नारायण सुधार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिंक सिटी जू में मात्र 8 से 10 कछुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में लोगों ने अपने घर में पाले हुए कछुए जू को लौटाने शुरू किए, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई। मरुधरा में बुधवार से प्रदेश व्यापी पौधारोपण अभियान शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पौधारोपण के साथ अभियान की शुरुआत की थी। भर्तियों में वित्तीय अनियमितताओं में गड़बड़ी के मामले में आरयू के कुलपति ने राज्यपाल के पास अपनी सफाई पेश की। राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिश्र ने उन्हें सरकारी जांच रिपोर्ट के बाद तलब किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बना रहा है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों का इनपुट इसी कंट्रोल रूम को मिलेगा। प्रदेश के सहकारी बैंकों में जल्द ही ऋण पर्यवेक्षक के 300 पदों पर भर्ती होगी। बुधवार को हुई सहकारिता विभाग की बैठक में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द संपन्न करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमित केसों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,312 हो गई। 298 नए केस सामने आए। मरने वालों का आंकड़ा 421 तक पहुंचा। कोरोना को लेकर राजस्थान के लिए राहत भरी खबर सामने आई। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। रिकवरी रेट बढ़कर 79.6% हुई है। अब तक प्रदेश में 14,574 कोरोना के मरीज ठीक हुए।
भरतपुर की सेंट्रल जेल में 20 कैदियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब जेल में पॉजिटिव की संख्या 27 हो चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए महिला जेल को पहले ही खाली करवा दिया गया था। राजसमंद के भीम से पिछले 13 दिनों से कर्फ्यू जारी है। आपको बता दें कि भीम में 51 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। धौलपुर पुलिस ने बिना फेस कवर पहनकर यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बिना मास्क पहने और बिना हेलमेट के सफर करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कोटा के बाजार में दिखा। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में साफ दिखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना काल में उदयपुर के सरकारी कार्यालयों में सरकार के गाइडलाइन की कितनी पालना हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज 18 ने शक्तिनगर इलाके में स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में 12 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी ठीक हुए रोगियों को फूल देकर क्वारंटीन सेंटर से विदा किया गया। कोरोना वायरस के कारण इस साल राजस्थान में होने वाली स्काउट जंबूरी स्थगित कर दी गई है। राजस्थान स्काउट गाइड के प्रमुख जेसी मोहंती ने ये जानकारी दी। जैसलमेर के बुआ गांव के पास दुल्हन को लेकर लौट रही कार टायर फटने से पलट गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दुल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल है। उन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। धौलपुर में जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर महेश राठौड़ के बेटे आदित्य राठौड़ ने उन पर गोली से जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग में डॉक्टर राठौड़ तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी क्लिनिक पर आया 10 वर्षीय बच्चा गोली लगने से घायल हुआ। जोधपुर के एकलखोरी गांव में दिन दहाड़े परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने हाल ही में रंजिश के चलते एक परिवार पर हमला बोल दिया था। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई थी और गाड़ी को आग लगा दी गई थी। उदयपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 7 लड़कियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में कार में अचानक आग लग गई और कार धू-धू कर जलने लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उदयपुर में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कल देर शाम 18 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया। ये कार्रवाई कलेक्टर आनंदी के निर्देशन में हुई। इन सभी मासूमों को 3 स्लीपर बस से मुक्त करवाया गया। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा और भारी मात्रा में नकली घी पकड़ा। पुलिस ने 56 किलो नकली घी जब्त किया। ये नकली सरस और घी कृष्णा ब्रांड के रैपर में भरकर सप्लाई किया जा रहा था। करौली में घरेलू कलह के चलते जिला 22 में युवती ने खुदकुशी कर ली। झालावाड़ के पीपाखेड़ी गांव में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। राजसमंद के डेगाना में डीपी पर मरम्मत का काम करने के दौरान एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। झुंझुनू के रायका कॉलोनी में फौजी के घर हुई लूट के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। मामले में पहले ही पकड़ने के बाद लूट की घटना को अंजाम देने की साजिश बहू ने रची। जयपुर की एसीबी टीम ने पटवारी देवेंद्र को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पटवारी ने परिवादी सीताराम चौधरी से जमीन का नामांतरण करने के एवज से रिश्वत की मांग की थी। जोधपुर के जैतीवास गांव में तिहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चौकीदार समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। अजमेर के कृष्णगंज में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्रा ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। टोंक पुलिस को नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस में आकाश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। राजसमंद के देवगढ़ थाना पुलिस ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की। हरियाणा निर्मित शराब की 7139 बोतलें जब्त की गई।
बीकानेर में पांचू थाना क्षेत्र के जांगलू गांव के 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। वारदात के विरोध में मोर्चरी के आगे प्रदर्शन शुरू कर दिया। अलवर की इंडियन आइडल फेम 23 साल युवती को भगाकर ले जाने का मामला उसके परिजनों ने महिला थाने में दर्ज करवाया। युवक रवि नट पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी लाइनमैन को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा में करंट लगने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अनंतपुरा थाना इलाके के तालाब गांव में हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जयपुर शहर के बगरू थाना इलाके में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू की। जयपुर के चोमू में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर मृतका के ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। हनुमानगढ़ टाउन के डीएवी स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने का कहकर कई शिक्षकों को घर जाने की चिट्ठी थमा दी। विद्यालय प्रबंधन के इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने विद्यालय में धरना लगाया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दौसा शहर में भीषण पेयजल संकट को लेकर वार्ड नंबर 27 की महिलाओं ने जलदायक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के सैपौ में कांग्रेसियों ने देश में बढ़ रही डीजल पेट्रोल की दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के आमेट ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी ने कस्बे में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दौसा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोरोना जन जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर्स डे के मौके पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के डॉक्टर्स को पीपीई किट भेंट किए और कोरोना काल के दौरान मेहनत करने वाले डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम किया। कोरोना काल में जागरूकता संदेश देने के लिए दौसा के सूचना केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने उद्घाटन किया। बीकानेर में कोरोना संक्रमण रोकथाम के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता प्रदर्शनी शुरू की गई। जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए झुंझुनू के सूचना केंद्र में कलेक्टर यूडी खान ने जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राजसमंद में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में 1 माह के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। चित्तौड़गढ़ में भी कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रोकथाम और बचाव विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आमजन जागरूकता अभियान के तहत भीलवाड़ा के सूचना केंद्र में जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने शुभारंभ किया। झालावाड़ के कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में आम नागरिकों के लिए कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कोरोना जागरूकता को लेकर सूचना केंद्र में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। करौली में उड़ते आतंक टिड्डियों से निजात दिलाने के लिए कृषि विभाग द्वारा दिन रात अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत सपोटरा के गांवों में स्प्रे हो रहा है। धौलपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के लिए जन जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोटा में डॉक्टर्स डे पर नए अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक पौधे लगाए गए। वाटिका में पहले से लगे हुए पौधों को पानी पिलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय में लायंस क्लब की ओर से चिकित्सकों का सम्मान किया गया। दौसा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर सभी चिकित्सक एवं सभी जो कर्मी थे वो एक जगह एकत्रित हुए।
सवाई माधोपुर के सामान्य अस्पताल में सादगी पूर्वक डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर्स डे पर सभी मेडिकल कर्मचारियों को फूल भेंट किए गए, साथ ही हौसला बढ़ाया गया। अलवर में 350 साल पुराने ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही पहली बार जगन्नाथ और माता जानकी के विवाह और वरमाला की रस्म आयोजित की जा रही है। टोंक के बस्सी गांव में पैंथर के खौफ से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक पैंथर का एक जोड़ा गांव के आसपास अपना डेरा डाले हुए है। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल दिया है। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों को लेकर लोग परेशान हैं। सब्जी मंडियों में भी सब्जी खरीदने वाले लोग कम हुए हैं। सब्जी की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट खराब कर दिया। सवाई माधोपुर में सरकारी खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। करीब 2 घंटों से ज्यादा देर तक बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई। उदयपुर में मानसून के दूसरे फेज की शुरुआत के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को खासकर गर्मी से राहत मिली। भरतपुर नदबई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगिंदर अवाना ने उज्जैन में जनसुनवाई की, जहां अधिकारियों के साथ बैठक लेने के बाद उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा के 3 अस्पताल भवनों का लोकार्पण किया। सीएम ने डिजिटल लोकार्पण के माध्यम से दौसा को ये सौगातें दी। कांग्रेस प्रत्याशी अयूब खान मेहर ने अपने 54वें जन्म दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिससे जरूरतमंदों को की जो रक्त की कमी है उसे पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स डे के मौके पर अजमेर जिला प्रशासन ने डॉक्टर्स का सम्मान किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कोरोना काल में जिस शिद्दत से डॉक्टर्स ने अपने काम को निभाया वो सराहनीय है। करौली के कोटड़ा डेहर अगरिया का पूरा गांव में दबंगों ने गरीब परिवार के घर में आग लगा दी, जिससे हजारों के सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान पीड़ित परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय परशुराम सेना का विस्तार करते हुए भरतपुर निवासी सुनील लवानिया को शहर महामंत्री मनोनीत किया गया। इस दौरान उनका समर्थकों ने माला, साफा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। जयपुर के जगतपुरा में तैयार हॉर्स पोलो अरीना बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। शूटिंग और आर्चरी रेंज भी वीरान पड़ गए हैं। दौसा में उठते आतंक ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई गांवों में बाजरे की लगी फसल पर टिड्डियों ने हमला बोला, तो वहीं कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन टिड्डी ऑल आउट को अंजाम दिया। प्रदेश के बहुचर्चित राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले में सीबीआई टीम ने केस हिस्ट्री को खंगाला। सिरोही में मनरेगा में पूरे प्रदेश में अव्वल आया है। इस आयोजन में पुरुषों के मुकाबले 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, जबकि पिंडवाड़ा में 70% महिलाओं ने रुचि दिखाई। अलवर शहर में पानी को लेकर वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 के लोग आपस में भिड़ गए। झगड़ा पानी लाइन बंद करने को लेकर था, जिसे जलदाय विभाग के कर्मियों ने पहुंचाकर सुलझाया। सेवानिवृत्त कर्मचारी को एलएसडी डिपार्टमेंट में विधि सलाहकार नियुक्त करने के मामले में मंत्री शांतिलाल धारीवाल को नोटिस मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है। कोरोना को लेकर राजस्थान के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़कर 79.6% हुई। प्रदेश में अब तक 14,574 केस रिकवर हुए। चूरू के सरदार शहर में नसबंदी से महिला की मौत के मामले में शुभम पैरामेडिकल एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 लोगों के शव मिले। सूचना से शहर में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लिया। 1 जुलाई को भी जयपुर एयरपोर्ट पर 5 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई। 22 फ्लाइट्स के स्केड्यूल में से 14 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।